गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। तो टेंस स्टार्ट करने के पहले अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टेंसेस। तो टेंस होता क्या है, चलिए टेंस के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो टेंस का मीनिंग क्या होता है? समय, या फिर इसको बोल सकते हैं टाइम। ठीक है, टेंस का क्या मीनिंग होता है? समय, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टेंसेस में किसी भी काम के होने का समय बताया जाता है कि कोई काम हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। जैसे कि तो देखिए, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? वे वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है देखने का, राइट। और ये देखने का काम, देखने के काम का समय बता रहे हैं कि ये जो काम है ये इस समय चल रहा है, कि वो जो वीडियो है वो अभी देख रहे हैं, ये काम जो है ये अभी में चल रहा है। ठीक है, तो समय जो है 3 टाइप का होता है, या तो काम अभी चल रहा होता है, या फिर कल कुछ किया हुआ था, या फिर कल कुछ करेंगे। तो समय कितने टाइप का होता है? देखिए, यहाँ टेंस को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। नंबर 1, ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें क्या है कि पहले ये पढ़ रहा था, पहले ये पढ़ रहा था, अब ये खेल रहा है। ठीक है, अभी खेल रहा है, और आगे ये क्या करेगा? घर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी समय 3 टाइप का होता है, या तो हम काम को पहले करते थे, या हम काम को कर रहे हैं, या फिर हम काम को करेंगे। टाइम कितना होता है? 3 टाइप का, या तो कर रहे थे, या हैं, या फिर करेंगे। तो इनसे आपको कीवर्ड्स समझ में आए होंगे। अगर हम अपने पुराने काम के बारे में बताते हैं, अगर हम अपने पुराने काम के बारे में बताते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं थे। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम? था। ठीक है, अगर हम अभी किए जाने वाले काम के बारे में बता रहे हैं, अभी के काम के बारे में, तो क्या यूज़ करते हैं? है। ठीक है, और अगर हम आगे किए जाने वाले काम के बारे में बताते हैं तो आई विल यूज़ गा। सही है ना? देखो, अगर पुराने काम का बताया तो था लगाया, अभी का बता रहे तो है, और आगे के काम का बता रहे हैं तो गा लगाएंगे। ठीक है, तो टेंसेज आर ऑफ 3 काइंड्स। टेंस कितना होता है? 3 टाइप का होता है। तो आज हम टेंसेस को पहचानना सीखेंगे। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आज टेंस को पहचानना सीखेंगे। अगर कोई टेंस है में, अगर किसी टेंस में लिखा है यानी कि वो है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर सेंटेंस के लास्ट में लिखा है तो वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। यानी काम अगर अभी चल रहा है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। जैसे वे खाना खा रहे हैं, है आ रहा है ना? प्रेजेंट टेंस। हम बाजार जा रहे हैं आ रहा है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है था तो वो कौन सा होगा? पास्ट टेंस। जैसे कि मैंने कल खाना खाया था आ गया पास्ट। हमने कल चाय पी थी आ गया पास्ट। ठीक है, और अगर किसी काम के बारे में, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में लिखा है गा गी गे, तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड? जैसे कि मैं कल गाना गाऊंगी, गी आ गया फ्यूचर। गा गी गे कुछ भी लिखा है फ्यूचर। था थी थे कुछ भी लिखा है पास्ट। है लिखा है, हूँ लिखा है, कुछ भी है वो प्रेजेंट। ठीक है ना? तो टेंस 3 टाइप के होते हैं। अगर है लिखा है तो प्रेजेंट है, था लिखा है तो पास्ट है, गा गी गे लिखा है तो फ्यूचर है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सेंटेंस है वह चाय पी रही थी।
तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सेंटेंस के लास्ट में देखना है क्या लिखा हुआ है, थी। ठीक है, तो थी का क्या मतलब है, कौन सा टेंस हो गया ये, थी मतलब कि पास्ट, थी मतलब पास्ट। ठीक है, दूसरे सेंटेंस पर आएंगे, हम खाना खा रहे थे, खा रहे हैं, सॉरी, हम खाना खा रहे हैं। पूरे सेंटेंस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से वी विल सी द लास्ट, लास्ट में क्या है, यानी कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लिखा है गे, यानी ये कौन सा है, फ्यूचर। समझ में आ गया। अगर सेंटेंस के आखिरी में लिखा है तो वो प्रेजेंट है, लिखा है था तो वो पास्ट है, और लिखा है गागी गे तो वो फ्यूचर है। ठीक है, चलिए, तो अब आपके लिए एक टास्क है, एक एक्टिविटी है। आप लोग क्या करो, सेंटेंसेस पढ़ो, कहीं भी किसी भी बुक में मिल रहा है, जहाँ भी है आप लोग सेंटेंसेस पढ़ना, और सेंटेंस के लास्ट में देखना, अगर है लिखा है तो वो प्रेजेंट का होगा, था लिखा है तो वो पास्ट का होगा, और अगर होगा लिखा है तो वो फ्यूचर का। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 टेंसेस हैं, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस में से हर एक में, एक में 4-4 पार्ट्स होते हैं, 4-4 पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये हैं, ये जो 3 टेंसेस हैं, इन तीनों टेंसेस में 4-4 पार्ट्स होते हैं। जैसे इंडेफिनिट में ये 4 होंगे, प्रेजेंट में ये 4 होंगे, पास्ट में ये 4 होंगे, और फ्यूचर में भी ये 4 होंगे। ठीक है, तो हर एक टेंस में ये 4-4 पार्ट्स होते हैं। अब ये 4 पार्ट्स में से फर्स्ट है इंडेफिनिट। ठीक, तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट के लिए पहले आप डेफिनिट का मीनिंग देखिए। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि फिक्स्ड, यानी कोई ऐसा काम जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो फिक्स्ड इतने इतने टाइम के लिए हो रहा है, ये मतलब है डेफिनिट का। और इनडेफिनिट का क्या मतलब होगा, इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, यानी अगर कोई काम कितने भी टाइम के लिए चलता रहे, अपने को नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगा, तो वो इनडेफिनिट। जैसे अगर हम बोलें कि मैं सुबह उठती हूँ, तो अब देखो क्या बोला हमने, मैं सुबह उठती हूँ। तो अब हमें बताओ आप लोग कि क्या हम सिर्फ आज सुबह उठ रहे हैं, या सिर्फ कल उठेंगे, या सिर्फ परसों उठेंगे। ये डिसाइडेड नहीं है ना कि ये वाला काम कब तक चलने वाला है, जब तक अपन जिंदा है तब तक चलेगा, यानी ये इनडेफिनिट टाइम के लिए चलता रहेगा। तो इसीलिए ऐसे टेंसेस जिनमें अपने को काम के बारे में नहीं पता कि ये कब ख़त्म होंगे, जो कि चलते ही जाएंगे, वो इनडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे टेंसेस, ऐसे काम जिनमें अपन नहीं जानते कि ये काम कब ख़त्म होगा, वो काम क्या कहलाते हैं, इनडेफिनिट कहलाते हैं। इनडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता। ठीक है, बेसिक बता रहे हैं अभी, जब डीप में पढ़ेंगे तो और पता चलेगा, बेसिक से डीप में जाएंगे। तो फिलहाल इनडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता होती है, ता, ती या फिर ते। इनडेफिनिट की क्या पहचान होती है, ता, ती या फिर ते। अब इनडेफिनिट ता के साथ में अगर है लिखा है, ता के साथ में अगर है लिखा है, जैसे कि वह चाय पीती है, तो ता के साथ में है लिखा है, तो वो क्या बन गया, है का मतलब प्रेजेंट और ता का मतलब इनडेफिनिट, तो वो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, अगर ता के साथ में थ लिखा है, थ, जैसे कि वह खाना खाती थी, तो देखो ती थी, ता के साथ में थ लिखा ना, तो वो क्या हो गया, थ का मतलब पास्ट और ता मतलब इनडेफिनिट, मतलब वो बन गया पास्ट इनडेफिनिट। समझ में आया। अगर अपन बोलते हैं मैं चाय पीती हूँ, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट। मैं बाजार जाती थी, तो वो हो गया पास्ट इनडेफिनिट। और अगर सेंटेंस में सिर्फ गा गी गे लिखा है, जैसे कि मैं कल ऐसा करूँगी, मैं कल फसल काटूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इनडेफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट में ता होगा ऐसा नहीं होता, सिर्फ गागीगे रहता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या रहता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ गागीगे रहता है। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में, जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, मैं पानी पीऊंगी, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट समझ में आ गया। लेट्स कम टू कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा। अच्छा, कंटिन्यूस का मीनिंग देखते हैं। देखो, कंटिन्यूस मतलब कोई काम अगर अभी चल रहा है, कंटिन्यू है अगर कोई काम, यानी कि अभी हो रहा है, उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। अगर कोई काम अभी में चल रहा है तो वो क्या होगा? कंटिन्यूस, यानी वो काम कंटिन्यू हो रहा है। इस टेंस को इनकम्प्लीट भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी पूरा हुआ ही नहीं है, चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा, यानी अगर सेंटेंस में रहा लिखा है तो आप समझ जाना कि वो क्या है? कंटिन्यूस है। तो रहा के साथ में अगर है लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। मतलब अगर हम बोलें कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो देखो पढ़ा रही हूँ, यानी वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, मैं कल बाजार जा रही थी, तो देखो रही थी, यानी वो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, वह कल क्रिकेट खेल रही होगी, तो देखो रही और होगी, यानी रहा के साथ में होगा, क्या बन गया? होगा यानी फ्यूचर, और रहा यानी कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी हम सिर्फ आपको पहचान करना बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा परफेक्ट पे आते हैं। परफेक्ट मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, यानी वो चीज़ हो चुकी है, दैट इज़ डन। परफेक्ट का मतलब ये होता है, कोई काम अगर हो चुका है तो वो परफेक्ट है। इसकी पहचान भी होती है चुका। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे अपन हिंदी में कि ये परफेक्ट का है? लास्ट में लिखा रहेगा चुका। तो बस चुका के साथ है लिखा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका के साथ था लिखा है तो वो पास्ट परफेक्ट, और चुका के साथ होगा लिखा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, मतलब कि तुम फसल काट चुके होगे, देखो तुम फसल काट चुके होगे, तो देखो परफेक्ट फ्यूचर, यानी फ्यूचर का परफेक्ट। ठीक है, मैं चाय पी चुकी थी, मैं चाय पी चुकी थी, तो देखो चुकी थी, यानी कि पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, और वे बाजार से आ चुके हैं, बाजार से आ चुके हैं, तो है मतलब प्रेजेंट और परफेक्ट। समझ में आ गया ना? ऐसे अपन टेंसेस को पहचानेंगे। द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो इन्हीं थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें टाइम आ जाता है, तो वो अपन लास्ट में करेंगे। पहले इन तीनों में परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे। चलिए अब हम सीधा सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वह अंग्रेजी पढ़ रही है। व्हाट इज द सेंटेंस? वह अंग्रेजी पढ़ रही है। तो सेंटेंस को देखकर सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आप पहचानिए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में? तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का। आप सबको समझ में आ रहा होगा काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो सेंटेंस में देखते से ही सेंटेंस को जो पहली चीज़ अपन को पहचाननी है वो है काम। ठीक है, पहली चीज़ अपन को क्या पहचाननी है? काम। ठीक है, इसी काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं इसी को इंग्लिश में? वर्ब। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या अपन को पहचाननी है? काम। काम को बोलते हैं वर्ब। इतना समझ में आ गया? सेंटेंस को देखते से ही अपन को सबसे पहले सेंटेंस में होने वाला काम पहचानना है, और उसी काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो इस सेंटेंस में क्या काम है? वह अंग्रेजी पढ़ रही है। क्या काम है? पढ़ने का काम है, यानी कि वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना। ठीक है, पहला काम समझ में आ गया अपने को, वर्ब को पहचानना है। वर्ब मतलब कि पढ़ना, वर्ब मतलब कि काम। दूसरा काम, नंबर 2 दूसरा काम ये है
कि आपको देखना है कि ये जो काम है ये काम कौन कर रहा है। तो आप क्वेश्चन करो कौन, जो भी वर्ब है उस वर्ब से आप क्वेश्चन करो कौन। देखो सेंटेंस है वह अंग्रेजी पढ़ रही है, अब अपन पूछो कौन पढ़ रही है, बताओ कौन पढ़ रही है। तो आंसर क्या मिल रहा है अपने को, वह पढ़ रही है। क्या आंसर मिल रहा है, वह पढ़ रही है, यही मिल रहा है ना। तो सेंटेंस में पहला काम है वर्ब को पहचानो, यानी जो भी काम हो रहा है वो पहचानो। दूसरा काम है ये जो वर्ब है ये कौन कर रहा है, पढ़ रही है तो कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है। यानी दूसरा काम है सब्जेक्ट को पहचानना, जो भी काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं अपन सब्जेक्ट। ठीक है, ये दो काम समझ में आ गए। सेंटेंस को देखा, सेंटेंस को देखते से ही वर्ब पहचानी और वर्ब से पूछा कौन कर रहा है ये, तो जो भी कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पहचानना। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे बुला रही हूँ, तो मैं उसे बुला रही हूँ। तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, क्या है वर्ब, वर्ब है बुलाना। ठीक है, बुलाने का काम हो रहा है ना। और अब वर्ब से आप लोग पूछिए कौन कर रहा है ये काम, कौन बुला रहा है, तो आपको पता चलेगा कि मैं बुला रही हूँ, यानी सब्जेक्ट है मैं और वर्ब है बुलाना। समझ में आ गया। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट पहचानना आपको आ गया होगा समझ में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखना सबसे पहले क्या आएगा, इंग्लिश में चेंज करते टाइम सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा काम को करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बुलाने का काम हो रहा है और ये काम कौन कर रहा है, ये काम मैं कर रही हूँ, यानी सबसे पहली चीज़ जो लिखाएगी वो होगी मैं। और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो सबसे पहले आ गया आई। ठीक है, अब इतना करने के बाद में पीछे से स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में पीछे चलो, पीछे क्या लिखा है इसको हटाओ पीछे, ये क्योंकि अपन देख चुके हैं कि ये तो सेंटेंस की पहचान है, अभी हमने बताया था रही हूँ, रहा था, ये तो सेंटेंस को पहचानने वाले शब्द हैं, इनको हटाओ। फिर क्या है दूसरे नंबर पे बुलाना, तो बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल। ठीक है, फिर उसके तुरंत बाद में क्या है, उसे, उसे को क्या बोलते हैं, हिम। इतना समझ में आया। क्या करना है अपने को, कैसे इंग्लिश में चेंज करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वो होता है जो भी काम को कर रहा होता है, जैसे कि मैं। फिर पीछे से स्टार्ट कर दो, पीछे क्या है बुलाना, तो बुलाने को बोलते हैं कॉल, कॉल लिखा। फिर उसके तुरंत बाद में क्या लिखा है, उसे, उसे को क्या बोलते हैं, हिम, तो हिम लिख दिया। ठीक है, ऐसे उल्टे क्रम में, यानी पीछे से उल्टे क्रम में चलते जाएंगे, ऐसे इंग्लिश में अपन ने ट्रांसलेट कर लिया। अब इतना करने के बाद में दो चीज़ें रह जाती हैं। कितनी चीज़ें रह जाती हैं, दो चीज़ें। नंबर वन हेल्पिंग वर्ब। अब इतना करने के बाद में दो चीज़ें रह जाती हैं लगाना, नंबर एक हेल्पिंग वर्ब और नंबर दो वर्ब की फॉर्म। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को बताने के लिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, ये देखने के लिए अपन को पीछे सेंटेंस को देखना पड़ेगा। सेंटेंस में क्या लिखा है, रही हूँ, सेंटेंस में क्या लिखा है, रही हूँ। तो अब देखो रही हूँ यानी कि रहा, रहा कहाँ पर है, क्या ये रहा है, क्या ये रहा लिखा हुआ है, नहीं, ये तो चुका है, यानी इनमें से कुछ नहीं है। क्या ये रहा लिखा है, नहीं, ये तो ता है, यानी इस वाले पार्ट में से भी कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर ये रहा लिखा है, हाँ ये रहा लिखा है, यानी कि इस वाले पार्ट का यूज़ अपन को करना है। ठीक है ना, इस वाले पार्ट का यूज़ अपने को करना है। तो यहाँ लिखा है रहा, तो देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है ING, ऊपर क्या है ING, यानी अगर किसी सेंटेंस में रहा लिखा है तो वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म आएगी। यानी इस सेंटेंस में अपन क्या लगा दो, ING लगा दो वर्ब के साथ में। वर्ब क्या है, बुलाना, यानी कि कॉल, तो कॉल में क्या लगा दो, ING। ठीक है,
कॉल में क्या लगा दिया अपन ने, आईएनजी। अब दूसरे नंबर पे दूसरी चीज़ क्या रह गई, अब हेल्पिंग वर्ब रह गई। तो अब हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन और यहाँ देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, हूँ लिखा हुआ है। हूँ यानी है, तो है बताइए ये वाला हुआ, ये वाला हुआ या ये वाला हुआ। देखिए यहाँ लिखा है था, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि अपने पास में है हूँ। यहाँ लिखा है होगा, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि अपने पास में है लिखा है, हूँ है, तो यानी कि ये वाला हुआ। ये वाला मतलब कि है हुआ। ठीक है, ठीक है। तो अपने को है के साथ में क्या आएगा, इज, एम या आर। यानी वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस हैं अपने पास में, इज, एम या फिर आर। अब इन तीनों में से क्या यूज़ करें, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं। अब मैं के साथ क्या लगेगा, देखिए ये 3 ऑप्शंस में नीचे लिखा हुआ है कि किसके साथ क्या लगना है। तो मैं के साथ क्या है, एम दिया हुआ है, यानी मैं लिखा है तो क्या लगा दो, एम लगा दो। ये लगा दिया अपन ने एम, सेंटेंस में क्या लगा दिया, एम। तो मैं उसे बुला रही हूँ, क्या चेंज हो गया, क्या ट्रांसलेट हो गया, आई एम कॉलिंग हिम। ये बन गया सेंटेंस। ठीक है, अच्छा आप इस पूरे के पूरे चार्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना। और अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। सी, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह टीवी देख रही है, वह टीवी देख रही है। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वह टीवी देख रही है। तो सबसे पहले अपन पहचानेंगे कि कौन टीवी देख रहा है। कौन टीवी देख रहा है, वह देख रही है, यानी कि अपना सब्जेक्ट क्या है, वह है। सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, वह। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शी, लिख दिया। ठीक है, अब पीछे से स्टार्ट कर दो। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखना, और देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। तो ये लिख दिया अपन ने, वॉच। ठीक है, अब उसके तुरंत पीछे क्या लिखा हुआ है, टीवी। तो टीवी को टीवी। इतना हो गया। ठीक है, शी वॉच द टीवी, इतना हो गया। अब इसके बाद में भी 2 चीज़ें अभी रह जाती हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब एंड नंबर 2 इज़ वर्ब की फॉर्म। तो उसको देखने के लिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, ये पता करने के लिए अपन लास्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ है रही है, तो रही कहाँ आ रहा है, फिर से वही आ गया, रही ये है। ठीक है ना, और है कहाँ पर है, वही ये है। ठीक है ना, तो अब इसमें रही में क्या लगता है, आईएनजी, तो ये लगा दिया आईएनजी। और है के साथ में क्या लगेगा, इज, एम या आर, क्या लगेगा, वह के साथ में इज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ये लगा दिया इज। तो शी इज वॉचिंग द टीवी। समझ में आ गया। तो ये चार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, ये सेंटेंसेस हैं। कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में बदलना है, लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। सेंटेंस देखा, सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचाना। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो भी काम को कर रहा होता है। जैसे कि देखने का काम हो रहा है, कौन देख रहा है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करो, फिर सब्जेक्ट पहचाना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट कर दो, देखने से स्टार्ट कर दो। तो देखना लिखा, फिर उल्टे क्रम में आ गए अपन, उसके बाद में क्या लिखा है, जो भी है वो लिखा। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो और पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 बाय 1 एक एक वर्ड आप लिख दो। पूरा लिखने के बाद में 2 चीज़ें रह जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म देखने के लिए ये लास्ट के 2 वर्ड्स हैं ही, हेल्प करेंगे अपनी। जो भी है, जैसे रहा लिखा है इस वाले पार्ट में, चुका लिखा है इस वाले पार्ट में, और ता लिखा है तो इस वाले पार्ट में से अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये है अपना पार्ट 1 टेंसेस का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।